हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमने डिस्कस किया था, उसमें जो हमारे यूनिवर्स का कैसे आविष्कार हुआ, कैसे प्लैनेट्स बने, कैसे हमारी अर्थ पे लिथोस्फीयर आया, कैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है लाइफ की कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट टू द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो लास्ट फेज ये है, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के इसमें पहले हमने पढ़ लिया ना, यूनिवर्स का ये सब कुछ पढ़ लिया कि कैसे कैसे यूनिवर्स बना। तो लास्ट फेज ये है कि अर्थ के ऊपर ये लाइफ कैसे आई, लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। इट इज़ अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियल द अर्थ और इवन द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट अ कंडक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। पहले जो हमारी अर्थ थी वो सुटेबल नहीं थी हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। फिर जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं रेफ़र करती हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज द काइंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे नहीं मानते कि जो लाइफ है, जैसे कि इंसान है, हम हैं, ऐसे नहीं है कि भगवान ने, जैसे माइथोलॉजीज बोलती हैं, है ना, तो कि इंसान को भेजा भगवान ने, है ना। तो जो साइंटिस्ट ये मानते हैं जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, विच वॉज जनरेटर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स। तो वो मानते हैं कि वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स बने होंगे और उन्होंने अपने आप को असेंबल किया होगा। और ये जो असेंबलीज है वह सच दैट दे, और वो उन्होंने अपने आप को, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने असेंबलीज इस तरीके से किया होगा कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती हैं, यानी कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती हैं और इनएनिमेट मैटर को लिविंग सब्सिस्टेंस बना सकते हैं। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट, ये जो रिकॉर्ड मिलते हैं इस प्लानट पे, हमारी धरती पे, के लाइफ एग्जिस्ट करती थी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में। ये रॉक इज़ फाउंड इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनमें जो फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल जैसे कि जो हड्डियाँ पिंजर वगैरह रह जाती हैं, रिमेन्स जो रह जाते हैं एक बॉडी को मरने के बाद, डेड होने के बाद, तो उनसे हमें ये फॉसिल से पता चला है कि ये इस समय पे भी लाइफ के रिकॉर्ड मिलते हैं कि लाइफ पॉसिबल होती होगी इस समय पे। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ ब्लू algae have been found in a geological formation much older than some 3000 million year ago। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, ये इसको रिलेट किया जाता है जो ब्लू एल्गी है ना, प्रेजेंट समय पे जो पाई जाती है, और इसको ही हैव बीन फाउंड इन, ये पाई जाती है जोग्राफिकल फॉर्मेशन में मच ओल्डर, इससे भी ज़्यादा पुरानी, 3000 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुरानी ये पाई जाती है। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द लाइफ बिगेन टू इवॉल्व, ऐसा माना जाता है जो हमारी लाइफ है वो इवॉल्व होना शुरू हो गई थी 3800 मिलियन ईयर अगो। ये जो समरी है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, ये यूनिसेलर बैक्टीरिया की फॉर्म में मॉडर्न मैन इज़ गिवन इन द जोग्राफिकल टाइम स्केल, यानी कि पेज नंबर 18 पे दिया है। तो में दिया गया है, तो इसमें हम ये इतना नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसमें ये देखो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है एज, ईयर और ये लाइफ मेजर इवेंट्स, ये पढ़ेंगे हम। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखो बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो 102 ये 10,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है, प्रेजेंट, ठीक है। मॉडर्न मैन की बात हो रही है, यानी कि मॉडर्न मैन की एवोल्यूशन हो चुका होगा। 10,000 to 2 मिलियंस तो होमोसेपियंस होंगे, 2 to 5 मिलियंस को अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, तो 5 to 24 मिलियंस जो एप्स हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए एंड ट्रीज, ओके। तो 24 to 37 मिलियंस गो एंथ्रोपॉइड ऐप, 37 to 58 मिलियंस को रैबिट्स एंड हियर, और ये 57 to 65 मिलियंस को स्मॉल मैमल्स यानी कि रैट्स एंड माइस, और फिर 65 to 144 मिलियंस ईयर को एक्सटेंसिव ऑफ अ डायनासोरस, 144 to 208 मिलियंस एज ऑफ डायनासोरस, 208 to 245 मिलियंस of frogs and turtles, and 245 to 286 millions ये reptiles dominate or replace amphibians, and 286
टू 360 मिलियन। ये फर्स्ट रेप्टाइल होगा। वर्टिब्रेट्स जिसको कोरल बीड्स बोलते हैं 360 टू 408 मिलियन, ये एम्फीबियंस। देन 408 टू 3438 मिलियन फर्स्ट ट्रेस ऑफ on land plants to 438 to 505 मिलियन फर्स्ट फिश का हमें मिलते हैं एविडेंस मिलते हैं। 505 टू 570 मिलियंस नो टेरेस्ट्रियल लाइफ मेराइन इंटर इनवर unvertebrate, and 572 to 2500 millions of soft bodies arthropods, 2500 to 3800 millions blue green algae unicellular bacteria, 3800 to 4800 millions oceans and continents का फॉर्म हुए। oceans and atmosphere are rich in carbon dioxide। 5000 मिलियन में origin of the sun, और 12,000 मिलियन और ये 3700 मिलियन origin of the earth। तो ये देखिए, जाने के अगर हम शुरू से देखें तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ? यूनिवर्स का, उसके बाद सन का हुआ। अब हम नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे। एटमोसफियर आ रिच, फिर उसके बाद जो एटमोसफियर ओशंस का हुआ, कॉन्टिनेंट्स का हुआ, जो इसमें जो एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, फिर ब्लू एल्गी आई, फिर सॉफ्ट बॉडीज एंथ्रोपॉड्स आ गए। फिर भाई अब फिर भी लाइफ का कोई इतना ज़्यादा हमें नहीं, टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं मिलती थी। फिर उस सबसे पहले फिशेस आई, फिर उसके बाद हमें प्लांट्स मिले, फिर एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद फर्स्ट रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। फिर रेप्टाइल डोमिनेट, फिर रेप्टाइल बहुत, ये देखो 245 टू 286 ये मिलियन ये वो तक ये डोमिनेट रहे अर्थ पे। फिर फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आए, फिर उसके बाद एज ऑफ डायनासोरस, फिर डायनासोर्स आए, फिर डायनासोर्स फिर एक्सटिंक्ट होते गए। फिर स्मॉल मैमल्स आए जैसे कि रैट्स एंड माइस, फिर रैबिट्स एंड हियर, फिर एंथ्रोपॉड एप्स, फिर ये एप्स आए, फ्लावरिंग प्लांट्स आए, एयर ट्रीज आए, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर आए होमो सेपियंस। फिर उसके बाद ये 10,000 ईयर अगो ही ऐसा माना जाता है मॉडर्न मैन का एवोल्यूशन हुआ है, जो अब हम ह्यूमन बीइंग हैं उसका। तो इस तरीके से एवोल्यूशन अर्थ का, प्लानट का, ये वो हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।